हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राबर और आज आ गए फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। चलो देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कैमरा 14। अमीर लोग पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, ऐसे लोगों का उनका जीवन कैसा है कि अगर चाय बनाने को कुछ भी नहीं मिला ना तो नोट जला के चाय बना ली कि अब क्या करें, चाय तो पीनी थी ना। समझ रहे हो आप अपनी जिंदगी में क्या खरीद रहे हो? क्या जिंदगी में अपना पैसा कहाँ, एक एक रुपया अगर आपकी जेब से कहीं जा रहा है और उसका आपको प्रबंधन नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं आता, तो जितना पाइपलाइन में आएगा वो सब निकल जाएगा। इंग्लैंड में एक बार बहुत जबरदस्त घटना हुई। जिस देश में रोज बारिश होती है उसमें अचानक पीने के पानी की कमी हो गई। तो पीने के पानी की कमी होने से गवर्नमेंट ने कहा ये क्या लफड़ा है। उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि चेक करो। उन्होंने शहर की जब पाइपलाइनें चेक कराई तो पता चला पाइपलाइनों में हजारों छेद हो गए। हजारों छेद हो गए। ओहो, हजारों छेद हो गए। क्या मतलब? जहां रोज बारिश होती है अगर उन पाइपलाइनों में भी छेद हो जाए ना तो दौलत खत्म हो जाती है। आप भी अपनी लाइफ में अपने लीकेज पहले दूर कर लो। कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? वेरी गुड। अगर इसको आप सही यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं सब लोग, अगर एक शब्द लगाते हैं अगर, यदि, अगर आप इसे सही यूज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। वहीं समझ जाओ जिस बात के पहले अगर लग गया ना तू मरेगा। पहले कह रहा अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सुन ले, अगर लग गया का मतलब है तेरी बस की बात ही नहीं है। क्योंकि इतने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर अपन मास्टर होते कि अपन क्रेडिट कार्ड को अगर वाले शब्द भी मैनेज कर पाते, पूरी दुनिया में जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो एक दिन गरीब हो जाते हैं। बता सकते हो क्यों होते? क्योंकि उसका नाम क्रेडिट कार्ड है। नहीं, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अभी भी नहीं समझ में आए? उसका नाम ही है उधारी जिंदगी, आभासी जिंदगी। ओ हो, अगर आभासी जिंदगी पे जिए, पाइपलाइन में बड़ा लीकेज है। कम कह रहा हूं, ज्यादा समझ लेना, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे 1 घंटा बोलूं तब जाके पूरी बात समझ में आती है। इतने में समझ लेना आप, दुनिया में गरीब लोग ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। बात पता है कि नहीं आपको? नहीं, डेबिट का अब चाहना तो करो कुछ तो। कई लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि हाँ करें कि ना करें, मर जाएंगे सर, पता ही पहली बार चल रहा है। दरअसल क्रेडिट कार्ड धरती पे गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं भैया। समझ में आ रही है आपको बात? क्रेडिट कार्ड गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब झंडा मत गाड़, नहीं, गलत बोल रहे हो आप। मैं तो ऑलरेडी अमीर हूं। मैं आप अपवाद हो सर, हम बात अपवाद की नहीं कर रहे। कई जगहों पे जरूरत ही होता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, आई नो वेरी वेल, वहां क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां डेबिट कार्ड चल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपवादों की तरफ नहीं जा रहा। नहीं, इस चक्कर में 80 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे। सुनो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करो, अपनी पाइपलाइन में लीकेज मत करो। 18 ईयर्स मुझे याद नहीं है जिंदगी में मैंने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है क्या? 18 साल, नो, कभी नहीं। क्यों? जो है उसमें से खर्च करूंगा ना। उधार क्यों लेऊं? उधार क्यों लेऊं? क्यों उधार लेऊं? क्यों उधार लेऊं? इस बात को अपवाद के रूप में गलत मत पकड़ लेना। सर ये क्या, आप तो मतलब इसमें हम तो क्रेडिट कार्ड से, अरे भैया आप अपवाद हो, आप अपवाद हो। जनता को पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्रेडिट कार्ड आपको गरीब बना देता है एक दिन। क्यों? एसेट्स को जिंदगी में परचेज करने की तो आदत है नहीं। जिंदगी में इन्वेस्टमेंट को समझते नहीं हम नेटवर्थ को पकड़ते नहीं और खर्च करने की आदत ऐसी लगाते हैं कि फिर पकड़ में नहीं आती और एक दिन डिफॉल्टर होते हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सही बात है कि नहीं है? जिंदगी में ध्यान रखना, आप अगर पैसों के मैनेजमेंट में हल्के रह गए और कमजोर रह गए, आप गरीब बन जाएंगे। क्योंकि नाम ही जिसका क्रेडिट कार्ड है, उधारी। उधारी तो जिंदगी उधारी होगी ना। हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि हमें हर महीने 83,000 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वर्ल्ड बैंक को। उधार का विकास है। अमेरिका ने उधार का विकास नहीं किया, चाइना ने उधार का विकास नहीं किया। हमारा पूरा विकास 70 सालों से जो खड़ा हुआ है वो उधार का विकास है। और उधार का विकास का पाया जिस दिन हट गया ना उस दिन सब गिर जाएगा।
आपको मैं वो गहराई बता रहा हूं, ध्यान रखना जिंदगी में आपको अगर रियल में दौलतवान आदमी बनना है, अपने छेद पहले बंद करो, अपनी आदतों को ऐसा बनाओ ताकि धन रुके। यार चलनी में पानी रुकेगा लेकिन लोटे में रुकेगा कि नहीं? चलनी को पैक करो तब रुकेगा, चलनी में। अरे मैं कितनी भी आपको बता दूं, जो जिंदगी में बदलाव वाले लोग हों जो आपको बता दें, लेकिन आपने चालनी में पानी तो रुक ही नहीं पाएगा। अपना मनी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, लाखों रुपए लगते हैं सीखने के मनी मैनेजमेंट क्या है। अमीर लोग मनी मैनेजरों को साथ रखते हैं, भैया मनी को तू संभाल, क्योंकि ये अलग गणित है। इसलिए ध्यान रखना, अमीर बनने के लिए अगर निकल रहे हो, दौलतवान अगर बनना है तो इस मनी को ध्यान रखना। जब भी जिंदगी में खर्चा करो, खर्चा करो। मैं आपको एक बात पर्सनली कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं सीधा सीधा, 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर का जब भी जिंदगी में खर्चा करो ना, 50,000, लाख रुपए का तो करने से पहले आपको एक सफल वित्तीय सलाहकार से राय लेनी चाहिए। मैं भी छोटा मोटा हूं, कम से कम मुझसे अपलाइन के थ्रू बात जरूर कर लेना। हो सकता है आपका वही खर्चा आपको थोड़ा सा जिंदगी में कुछ रिलीफ दे जाए, या उसका कोई ऑप्शन हो, या कम खर्चे में काम हो जाए। जिंदगी में कॉस्ट कटिंग भी सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। दौलतवान बनने जा रहे हो तो दौलतवान की सलाह लिए बिना, सक्सेसफुल वित्तीय सलाहकार की सलाह लिए बिना बेड मैनेजमेंट अगर कर लोगे तो सब लूट जाएगा। माइंड का एक्शन क्या कह रहा है? रोज कुछ पैसा गुल्लक में डालो, क्योंकि ध्यान जहां जाता है वहीं परिणाम आता है। जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं बहेगी, जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं बहेगी। अब मैं आपको 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो रियल में धनवान बनाएंगे। अब वापस एक बार आपको थोड़ा सा सिराना छोड़ना पड़ेगा। पूरे धन के विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में आ गए हैं अपन लोग। सबसे पहली आदत डाल लो, बालकों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, बावड़ों की तरह करना चालू कर दो। कल सुबह एक गुल्लक ले लो जो आपके बच्चों के पास है ना, वो गुल्लक ले लो, इसमें चाहे रोज का 5 पैसा, 1 रुपया ही डालो, लेकिन इसमें डालना चालू करो। इससे क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी, इससे क्या होगा? आदत, आदत और शेविंग। ओके, सोच विचार। हाँ, अब आ गई पकड़ में बात। सुनो, जब आप रोज कोई काम करते हो ना तो इस हिस्से में चोट लगती है, रोज इसमें चोट ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? रोज दौलत की फाइल को रोज सेलेक्ट कर रहे हो आप, ये कर रहे हो आप रोज इस हिस्से। ये क्या बावड़ापंती है? ये क्या हरकत है? ये क्या समझ में नहीं? इसको हल्के मत लेना, इसको रोज करना चालू करो। 1 रुपये डालो आप रोज, चाहिए आप 10 रुपये डालो, कहीं दूसरी जगह तो जाने ही रहा ना। जाने अनजाने में कॉन्शियस माइंड तो जानबूझ के करेगा। कुछ दिनों बाद इस दौलत को आप खींचने वाले चुंबक बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपने जिंदगी में अपने आप का ध्यान और ऊर्जा धन पे लगा दिए। धन पे ऊर्जा लगते ही ये बिजनेस ऐसे लगने लग जाएगा। अब ये लगता है भाई कैसे होगा रे, और ये कैसे होगा रे। जैसे ही धन की एनर्जी बनेगी, शौक ने जितनी ताकत आ जाएगी ना इसमें, 2,10,000 को लगेगा अरे यार कोई भारी बात नहीं है, अपन इसमें कर जाएंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। ये ध्यान के लिए, काय के लिए? ध्यान खींचने के लिए। ऊर्जा में ताकत होती है, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है जहां, ऊर्जा वहीं बहती है जहां रोज गुल्लक में पैसा। पहली बात क्लियर है? अब जितना कमा रहे हो, वीकली आ रहा है वीकली, मंथली आ रहा है मंथली, अपने बिजनेस का पैटर्न है वीकली। अलर्ट, अलर्ट हो। जितनी आमदनी आई हर वीक, इमीडिएट एक बैंक अकाउंट आपका जिसका 50% अमाउंट सीधा खर्चे के खाते में, उस खाते को डिस्टर्ब नहीं करना। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, हर आदमी के 4-5 बैंक अकाउंट होते हैं, आपको अपने 4-5 बैंक अकाउंट को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। अब मैं आपके कुएं खुदवा रहा हूं अलग अलग, और ये 6 ऐसे कुएं खुदवा रहा हूं जो तड़प से प्यास मांगेंगे। अच्छा, एक कुआं खोदें तो पानी आएगा, और दूसरा और कुआं खोदें तो पानी कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा ना। अरे संभावना बढ़ गई ना। और तीसरा कुआं, चौथा कुआं, 5वां कुआं, 6ठा कुआं। 6 कुएं खुदवा रहा हूं। ये सिर्फ इसलिए खुदवा रहा हूं क्योंकि कुएं जितने खोदोगे ना, उतनी आपकी ब्रह्मांड को दौलत की प्यास बढ़ती चली जाएगी। 6 कुएं मतलब 6 अकाउंट।
भारत के हर आदमी के 6 बैंकों में तो खाते हैं ही हैं, 2-4 बंद हो गए होंगे, वापस एक्टिवेट करवा लो, क्योंकि महान रहस्य बताने वाला हूं। दौलत को पुकारा कैसे जाता है, इसको बुलाया कैसे जाता है, कैसे बीन बजाई जाती है जिससे सपनी सांप बाहर आएगा, यह दौलत को लाने का सबसे बड़ा हथियार है। गरीब को भी अमीर बना देगा ये सिस्टम और ये नियम। बहुत बड़े व्यक्ति ने कई लाखों लोगों को अमीर बनाने के बाद ये बात बताई है जो आपको बता रहा हूं। हर वीक चेक बन गया, बुधवार को पेमेंट आ गया, मानो आपके खाते में 5,000 रुपए आया है, एग्जाम्पल 5,000, और पूरे महीने में टोटल 5 कितना हजार, 20,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। पूरे महीने का मानो, वीकली मानो, हिसाब एक साथ कर लो। 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए तो कहां डालना है? अपना खर्चा जिससे चलता है ना, रोजगार जिससे चलता है, अपनी रोजी रोटी जिससे चलती है, उसमें 10% हिस्सा आपको डालना है दूसरे अकाउंट में, निवेश के अकाउंट में। निवेश नहीं करना, निवेश के अकाउंट में डालवा रहा हूं अभी, खाली शुरू से समझना। पहले निवेश के खाते में डाल रहे हैं। आपका नाम है मान लीजिए साहिल मीणा, साहिल जी के 5 अकाउंट है। पहले अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 50% अमाउंट, 10,000 रुपया। अब आपने उसमें से अब 10% हिस्सा मतलब 2,000 रुपया इन्होंने साहिल जी के दूसरे अकाउंट में। आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैंकिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपया पहले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में कितना डाला? 2,000 रुपया, वो है निवेश का अकाउंट। करना नहीं है, डालना है। 10% हिस्सा बचत के अकाउंट में। साहिल जी का एक और अकाउंट है जिसमें आपने 10% अमाउंट उस महीने जितना कमाया उतने का डाला। फिर 10% हिस्सा शिक्षा के खाते में, ऊपर वाले हिस्से के खाते में, लेकिन करनी नहीं है अभी, अभी डाला है। बचत आपने अभी की नहीं है, अभी आपने डाला है। 10% हिस्सा अपनी आमदनी का खेल आनंद के खाते में। अब खेल आनंद के नाम से खाता नहीं खुलेगा, खाता तो साहिल जी का ही होगा, लेकिन पहला हिस्से में 10,000, फिर 2,000, 2,000, 2,000 आपने और अकाउंट में, अगले अकाउंट में 10% हिस्सा दान के खाते में। करना नहीं है, खाते में डालना है। अभी पहले स्टेप को क्लियर कर रहा हूं मैं आप सब लोगों से, ध्यान से सुनना और मेरे को रेस्पॉन्ड करना। बात समझ में आई? बात अगर समझ में आ गई हो तो पहले इसको समझ लो। 50% हिस्सा आवश्यकता के खाते में, 10% हिस्सा निवेश, 10% बचत, 10% शिक्षा, 10% खेल आनंद और दान। और ये कह रहे हैं ये सब आज ही शुरू कर दो, चाहे आपके पास। ये लाइन नीचे इसलिए लिखी है क्योंकि भारत में जब ये लेसन लोगों को सुनाया गया तो पता है भारत के 100 करोड़ लोगों ने क्या बोला? अरे भाई साहब मरवाओगे क्या? अजी 50% तो दूर, जितने कमा रहे हैं उसके अलावा कर्जा और लाना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इससे बुरी कंडीशन थोड़ी होगी? हाँ ना, मैं तो बोलो, नहीं होगी ना? नहीं। अरे इससे बुरी कंडीशन होगी क्या भाई? 10,000 रुपए तो कमा रहे और 11 में खर्चा चल रहा है, इससे बुरी थोड़ी होगी? इतनी बुरी का उत्तर दिया है हार्वेकर ने। अगर जिंदगी में 10,000 कमा रहा है और खर्चा 11,000 है तो भी अमीर बन जाएगा, लेकिन वो सोच और वो फाइल करप्ट मत होने दे। पहले तो ये निर्णय कर कि अब मैं पहले वर्ष से वर्ष कंडीशन ले रहा हूं, बुरे से बुरी। मान लो आपकी आमदनी 10,000 और खर्चा 11,000, तो उधार कितना ला रहे हो? 1,000। तो पहले तो दुनिया में सबसे फटियाल वालों की बात, 1100 रुपए कर्जा ला। अभी कितना ला रहा था? 1,000। अरे बोलो ना, 1,000। 1,000 कर्जा ला रहा है तो 1100 ला सकता है कि नहीं ला सकता? वो 100 रुपए किस लिए? नहीं, बचत तो एक है। इस पूरे सिस्टम के लिए 100 रुपया लिया, खाली 100 रुपया, खाली 100 रुपया। मतलब सर क्या कह रहे हो आप? उस 100 रुपए में से 50 रुपया तो खर्चे वाले अकाउंट में, 10 रुपया बचत वाले में, शिक्षा वाले में, निवेश वाले में और दान वाले में। सर इससे क्या होगा? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो सर आप? 21 महीने करके देख ले, तेरा जीवन नहीं बदले मेरे मुंह पे थूक देना। 21 महीने करके देख ले, तेरी जिंदगी नहीं बदल जाए, मेरा नाम बदल देना। लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब कुएं खुद जाते हैं ना, अच्छा एक बेटी हो तो कितना वर चाहिए? और 5 हो तो 5। मैं आपके लिए यही कर रहा हूं, 6 बेटियों की व्यवस्था कर रहा हूं। वरों को आना पड़ेगा, दूल्हों को आना ही पड़ेगा, दौलत को आना ही पड़ेगा, कहीं से ही आए, आएगी जरूर। अपने अकाउंट
जिस दिन लाइफ में ये लेसन सीखा था उस दिन रात को 1:30 बजे थे और दूसरे दिन इंप्लीमेंट कर दिया। हर बुधवार को 3-4 बजे तक जो अमाउंट आता है मेरे 6 खातों में अलग अलग ट्रांसफर हो जाता है और अलग अलग ट्रांसफर होके फिर वहां की जो सेकंड स्टेज है वो अभी नहीं बता रहा हूं आपको। पहले आप बना लो सामान, क्योंकि अभी कोई 100 से चालू करेगा, कोई 500 से करेगा, कोई 1000 से करेगा। लेकिन आपको एक बात कह देता हूं, ये 6 कुएं बना लो, आपके प्लान 3 गुना हो जाएंगे, आपके फॉलोअप 3 गुना हो जाएंगे, आपकी होम मीटिंग 3 गुना हो जाएगी, आपका बिजनेस का डेवलपमेंट 3 गुना हो जाएगा, आपका अचीवमेंट 3 गुना हो जाएगा, आपका कॉन्टेस्ट। क्योंकि दरअसल अभी दौलत इतनी भारी चीज लग रही है अपने को कि हो ही नहीं रहा, और इसको करने के बाद माइंड में फाइल इतनी जबरदस्त सेव होगी। आप सिर्फ इसको करो। अब एक दूसरे कुएं की प्यास अगर अधूरी रह गई, जैसे पैसा तो आ गया लेकिन निवेश में भी डाल दिया, बचत में भी डाल दिया, सब में डाल दिया, शिक्षा में डाल दिया, आवश्यकता में डाल दिया, लेकिन परिवार के साथ खेल कूद और मौज मस्ती वाला कुआं प्यासा रह गया, तो तेरे सारे कुओं को उधेड़ के ये खत्म कर देगा। एक भी कुएं की प्यास रह गई ना, एक की भी गया, सारे कुएं ओके। लेकिन यार दान क्या करूंगा यार, ये तो मैं मेरे साथ, आपको पता ही नहीं है दौलतवान बनने के लिए दान का नियम है, नियम है। ये दान मतलब जिंदगी में बीज बोना है, ये कई गुना होकर मिलता है। अपनी दौलत को इन 6 अकाउंट्स में एक बार आप डाइवर्सिफाई करो। मैं आपसे दिल खोल के दावा और वादा कर रहा हूं 300 लोगों से, और मैंने ये भी पढ़ा है कि जितनों को आप कहोगे उनमें से 90% के ये बाउंसर जाएगा, इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये भी मैंने पढ़ लिया है। 90% के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं उन 10% को कभी भी ये सोच के कि बताऊंगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं उन 10% में आकर अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं तो आप भी 10 में आ सकते हो। इस सिस्टम से दौलत को रखो तो पता चलेगा क्या तो आ रहा है, क्या जा रहा है। पत्नी को भी बता पाओगे, माँ बाप को भी बता पाओगे, बच्चे भी हिसाब ले पाएंगे। जिसके पास दौलत का हिसाब नहीं है उसकी अरबों की संपत्ति चली जाती है। अंधे पीसते हैं, कुत्ते खाते हैं, एक दिन राय के बाएं मिलते हैं, जिंदगी पूरी खत्म मिलती है। 6 अकाउंट ताकि दुनिया से चले जाओ तो बच्चे हिसाब रख सके। मेरे बापू ने ये किया था, मेरे बापू ने दान में ये किया था, मेरे बापू ने निवेश के लिए किया था, मेरे बापू ने शिक्षा के लिए किया था। एक बहुत बड़ी अमीरी की शिक्षा अपने बच्चों को देके जाओगे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बता देता हूं, यहां आज तक ये शिक्षा सिखाई गई है कि पैसों के लिए कैसे काम करें। अमेरिका में हमेशा ये सिखाया गया है पैसा आपके लिए कैसे काम करे। आज मैं आपको ये लाइन से यही सिखा रहा हूं, ये 6 कुएं खोद लो, एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा, एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। लाइक द वीडियो को लाइक